ना, तो 1 घंटे तक प्रवचन करने वाले संत महात्मा का मन मस्तिष्क कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहा है तो कहीं भटकता। जिस मन के लिए क्या कहा गया, इतना चंचल कि आप एकांत में जाकर के बैठ करके आंख बंद करके निज नाम जाप करो। शुरू किया ने निज नाम श्री कृष्ण की अनादि अक्षरादि तो पहुंचे नहीं, उससे पहले तो आपका मन आपको 50 जगह घुमाने के लिए ले जाता है, ले जाता कि नहीं। पर किसी भी संत गुरु जी से पूछना या किसी टीचर से पूछना, किसी वक्ता से पूछना, जो वो बोलना शुरू करते हैं तब से लेकर के जब तक वो बोलते रहते तब तक उनका मन स्थिर रहता है, विषय के ऊपर में उनका मन केंद्रित रहता है, तब तक उनकी भक्ति रहती है। और ऐसी भक्ति तो योगियों को जो पहाड़ के कंदराओं में बैठ करके करते हैं ना, उनका भी मन इतने घंटों तक स्थिर हो पाता। अब इस विचार को संत सदानंद जी महाराज उनका होता 1 सेकेंड भी सत्संग के बिना वो रहते नहीं। कितनी बड़ी कृपा होगी राजी की। और उनके लिए हम जो भी कुछ कह रहे, समाज में तो कहने वाला होता है, क्या कहते हैं हम देखते हैं। वो भागवत कथा करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे। अरे भाई, वो तो हर एक पल पल क्षण क्षण की बात है। महामती प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे ना, तो पद्मावतीपुरी धाम में भी भागवत कथा होती थी। उस समय भी महामती प्राणनाथ जी भागवत के गूढ़ रहस्य को सुंदर सा जी को खोल खोल करके समझाया करते थे पद्मावतीपुरी धाम। इसीलिए अपने यहाँ लालदास जी महाराज मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं, जिनके अंदर में 32-34 दिन तक स्वयं परब्रह्म परमात्मा शक्तियों को लेकर के बैठे, तब महामती लालदास जी को महामती की उपाधि मिली है। उन्होंने क्या लिखा, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की सुक्ति लिखी है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिस समय में भागवत कथा सुन रहे थे, उस समय का भाव लालदास जी ने लिखा कि सदगुरु श्रीदेव चंद के दिल में क्या भाव प्रकट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ, यदि भागवत में पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का लीला न होना तो भागवत नीरस हो जाएगा। नीरस कुछ भी नहीं, उसमें परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा भागवत के अंदर में बैठी। भागवत वो इसीलिए प्राणनाथ जी वहां सुना, और उस ग्रंथ के माध्यम से सुंदर साथ के हजारों की संख्या में उन्होंने जागरण का कार्य किया है। मुझे तो लग रहा है यह जो वर्तमान समय, मैं किसी को वो तुलना नहीं करता हूं, कभी कभी लोग तुलना कर ले तो वो नहीं करता हूं, पर यदि जागृत होंगे ना तो तालियों की गड़गड़ाहट जो उनके लिए जितनी बजेगी ना, क्योंकि इतना काम किया है शायद ही किसी की जो ये हमारा अपना अनुभव है। किसी की उनका किसी भी महोत्सव में 1 घंटे आधे घंटे के लिए आना ही महोत्सव की सफलता होती है। समय निकाल करके यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए और शारदा बहन जी को धन्यवाद देने के लिए पधारे, तो गंगानगर सुंदर साथ की ओर से, समिति की ओर से और बहन शारदा जी की ओर से सदानंद जी महाराज को भी कोटिशत धन्यवाद। संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज को खूब खूब धन्यवाद। इस त्रिदिवसीय अखंड पारायण में आकर के आपने शोभा बढ़ाई है। इसके बाद और भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के, मुझे लग रहा है कि पुजारी जी महाराज और पुजारी जी यहाँ आए हैं, मनोज भैया यहाँ पे आए हैं, बाकी सभी सम्मानीय गुरुजन विद्वान विदुषी जब पधार चुके हैं। पद्मावतीपुरी धाम को तो कहना क्या है, पद्मावतीपुरी धाम के कोई भी एक सुंदर साथ की यदि हाजिरी हो जाए ना, जिनके लिए तरसते रहते। मैंने देखा बहुत सारे जागरण करने वाले हैं, उनको एक इच्छा रहती थी कि पद्मावतीपुरी धाम से कोई हाजिर हो जाए। उनकी हाजिरी सफलता का स्तर ही नहीं, उनकी हाजिरी तो सुंदर साजी को परम धाम का आनंद देने का एक बहुत बड़ा स्रोत मिल जाता है। और उस स्रोत की बात कहना क्या है, हाजिर देने के लिए जिनको सूर्य नारायण वाणी के आधार पे कभी कभी कहता है,
यदि 14 लोक ब्रह्मांड जो सपने का बना है, उस 14 लोक ब्रह्मांड के सपने को, ब्रह्मांड को पार करके परमधाम तक पहुंचने के लिए यदि कहीं भी रास्ता एक श्री कृष्ण जी ने, राज जी ने बनाया होगा, तो भरत खंड की उन्होंने बात की, अभी तक में देखी तामिल भरत खंड, इसके बाद बुंदेलखंड की बात, और इसके बाद एक भूमि का नाम लिया है पन्ना। पन्ना भी नहीं, परना शब्द। और ऐसे परना जी के अंदर में जहां पे साक्षात, जिनके लिए मैं कहा करता हूं कि सदगुरु श्रीदेव चंद्र और महामती प्राणनाथ जी को आप एक व्यक्ति मत समझना। परमधाम के जो स्वरूप है वही ब्रज का स्वरूप है, वही रास का स्वरूप है, वही सदगुरु श्रीदेव चंद्र और महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाले परब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्म लीला है। तो जागने ब्रह्मांड में जो 120 वर्ष के लीला है ना, वो देवीचंद और मेहनाथ ठाकुर ने नहीं किए हैं, वो भी ब्रह्म है। सदगुरु श्रीदेव चंद्र और महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म है। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप परना की भूमि गुम्बद जी में, जहां हमेशा हमेशा के लिए अपना स्थान बना करके बैठे हो, और वहां के पुजारी जी, जिनसे मैं कहा करता हूं कि बोल करके यदि वो दिखाना चाहेंगे ना तो कभी भी संभव नहीं होगा। कहा ना, तो गूंगे के लिए यदि उनको गुड़ खिला दिया जाए और उनसे पूछो, तो बताएंगे क्या कितना मिठास है? बताएंगे? श्री जी के चरणों में रह करके और पूजा करने के बाद जो उनको प्राप्त हुआ, वो यदि मंच पे बैठ करके और किसी सुंदर साज को बांटना चाहेंगे, नहीं बांट पाएंगे। वो तो खुश होकर के और हाव भाव से बता देते हैं कि क्या है। उनका वरद हस्त पड़ जाए ना तो धन्य धन हो जाते हैं। ऐसे हमारे मदन पुजारी जी, जो स्वयं मदन मोहन का नाम लेकर के आए हो, वहां के विद्वान विदेशी पधारे हो, तो फिर वह सदैव मंगल ही मंगल हुआ करता है। ऐसे पद्मावती धाम से पधारे हुए सभी विद्वज्जनों के लिए, पुजारी जी महाराज के लिए, और पुजारी का नाम नहीं लूंगा तो प्रसाद भी नहीं देगी पद्मावती के धाम, उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है पुजारी? भाभी माँ पधारी है, इसलिए अंतःकरण से धन्यवाद। मनोज भैया को भी अंतःकरण से धन्यवाद। और खासकर घर वाले को नाम तो बाद में लेना। ऐसे तो पूरे प्रणामी जगत हमें एक ही परिवार है, फिर भी उसमें हमारे पास संस्कृत में महाराज नियम स्थानांतरतम, हाँ, होता है। हाँ, आपके भैया का नाम नहीं भूलूंगा, मुझे पता है। हाँ, और राजदास जी महाराज इतने भोले, यदि आप एक बार भगवान शिव को इनके साथ में बैठा देना तो भोलापन में उनको भी ये पार कर जाएंगे। इनकी मुस्कुराहट, इनका भजन और इनकी छटा, ये अपने में यदि आ जाए ना मंच पे बैठ करके, कभी आप भागवत सुनना, आप लोग तो बहुत बार सुने होंगे। और इसके बाद में जो इनकी मस्ती चलती है, मस्ती होता है तभी होता है। भगवान शिव जो है ना, आनंद जब बांटते हैं तो उनको कहा था शिव तांडव नृत्य। तब क्या होता है कि उनके अंदर में भरा पड़ा भंडार जो आनंद का है ना, वो बिखरता है। और उस तरह का आनंद बिखेरने के लिए कभी आप मंच पे अपने मस्ती में बैठे हो, उनके पास में हारमोनियम और भागवत कथा करते हो, उस समय आप देखेंगे तो भगवान शिव से भी बढ़ करके हमारे राजदास जी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का सुंदर भाव आनंद भागवत के माध्यम से बिखेरते रहते हैं। इसलिए भाई साहब के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ जो बैठी हुई है, क्या नाम, ये बॉस क्या नाम है आपका? हाँ, नीलांशी जी, और इनके माता श्री शारदा माता जी, चीनू भैया, इनके शारदा जी के जमाईराज जी का नाम नहीं लूंगा तो गाड़ी में भी नहीं बैठाएंगे, मेहता जी, हाँ, जतिन भैया, सबों के तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद, आभार। आप आधारे बाहर लेकर के आए, विकास भैया को, प्रवीण भैया को लेकर के आए, और ये सब जब आएंगे तो गौरव अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए जोरदार तालियों हो जाए।
अब ये हमारे इनके लिए तो मैं क्या कहूं। अब होता है कुछ बालक जो है इतने जिद्दी होते हैं कि मरमा करके छोड़ते हैं। न माने ना, एक ही काम लूटपुट करना चाहिए। उसी में से हमारे एक पाली वाली जी, उसी में ये परमहंस रामतन दास जी महाराज को इन्होंने ऐसा पकड़ करके अपने दिल में रखा है ना कि पूछ नहीं। इसलिए इनको देख करके इनको यहाँ आप जावे करते, हाँ ये तो ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे बजा नहीं कि आश्रम के जितने हैं ना वो सारे नाचना शुरू कर देते हैं, है ना। हाँ, हमारे नेताजी कभी गए होंगे, पता है वो कारण क्या। तो जो मैं कभी संत की बात में कहता हूं, अनंत अनंत सुना है ना। अनंत कौन? कोई याद यदि आप पूछेगा धार्मिक लोगों से, यदि पूछा जाए कि अनंत कौन, तो क्या कहोगे आप? परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, वो अनंत है। और उनके साथ जो जुड़ते हैं ना, वो संत भी अनंत हो जाते हैं। वो संत भी अनंत है। और संत क्या काम करते हैं? भागवत में आपने सुना होगा, राजदास जी महाराज के मुखारबिंद से, एक विप्र ब्राह्मण, गरीब नहीं, अमीर था, बहुत पैसा वाला, पर संतान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद में भी जब नहीं हुआ ना, तो चला गया जंगल में प्राणांत करने के लिए। मिल गए कौन? एक संत। और उनके पास जब रोया धोया ना, तो संत ने क्या किया, अपने झोले में से निकाल करके एक फल दे दिया ना, फल दे दिया। और क्या कहा कि आप अपने पत्नी को खिला देना, संतान हो जाए। वो दवा थी, फल दवा होती क्या है? कोई मेडिकल से खरीद करके ले आए थे सब। कोई इंजेक्शन था, कोई दवा थी आयुर्वेद की दवा। आयुर्वेद की दवा सब फल फूट और घास में से सब तैयार होता है। संत नहीं, पर संत क्या करते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। पर संत का जो भाव होता है ना, वो भावना ही बैठा देते। किसमें? जो पदार्थ दिया जाता है ना, उसमें बैठा दिया जाता है। संत ने अपने झोली से निकाल करके दे दिया फल और कहा कि जाकर के पत्नी को खिला देना, संतान होगा। तो अब क्या हुआ, उस फल के अंदर में उनकी जो आवाज थी ना, उस संतान को फल में ही बैठा दिया कि जाना हो जाए। ये होता है संत का काम, परमहंस का काम, वो करते हैं। उनके दिल के अंदर में जो भाव होता है ना, वो भाव भूल में भी किसी संत के पास में आप जाना, देखना 50 तरह के लोग जाएंगे। कोई विद्या के लिए जाएंगे, कोई संपत्ति के लिए जाएंगे, कोई संतति के लिए जाएंगे, किसी की शादी विवाह में हो रही है तो उनके लिए जाएंगे। संत एक ही धूल उठा के सबको देते हैं, एक ही धूल उठा के सबको देते हैं। और उस धूल के अंदर में ही हर की अपनी अपनी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद बद्ध काम नव पंचवार। भगवान शिव के संत के लक्षण, एक धूल उठा करके देंगे, हजारों कार्य सिद्ध हो जाएगा एक ही धूल के अंदर। वैसे हमारे परमहंस श्री रामतन दास जी महाराज, और ऐसे महाराज को ये देखने में इतने भोले वाले लग रहे ना, पर बहुत जिद्दी बालक मतलब हमारा आपके लिए नहीं। परमहंस श्री रामतन दास जी इनने अपने दिल में बैठा रखा, और इसके बाद में चुटकी बजाते हैं, सारा काम इनका होता जाता है। तो परमहंस रामतन दास जी के परम पवित्र दरबार से बहन शारदा जी का धार्मिक भाई राजकुमार पालीवाल जी आए हुए हैं। इसलिए गंगानगर सुंदर साथ की तरफ से, समिति की ओर से और बहन शारदा जी की ओर से आपको कोटि सर धन्यवाद। क्योंकि इनका गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं अर्पण कर रहा हूँ, तुमको धन्यवाद। अब बात आ रही है, देश विदेश से सुंदर साथ जी आए हैं। अनीता बहन हमारे ओर के रहने वाली, अमेरिका में रहती है। हाँ, और यहाँ अब इन्होंने कह दिया कि मांगना नहीं, हमें तो मांगने की इच्छा, मांगने वाला क्या करे, भूल जाता हूं, नहीं मांगूंगा बस, पर कहूंगा। अनीता बहन जी आई हैं और इस सुंदर
महोत्सव में 4 टन लगाई है कि चली गई है? चली गई है। उनको भी खूब खूब धन्यवाद। ओर से और सिमरना से, गुजरात की धरती से आए हुए सभी सुंदर साजी को धन्यवाद। और इसके बाद जो हमारे जितने भी सुंदर साजी हैं, परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज से जुड़े हुए, जो अपने अलग अलग, हाँ वही कह, जो अपने अलग अलग शहरों से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जयपुर से आए हैं, और कहाँ कहाँ से आए हैं बोलते जाओ, कहाँ कहाँ से बोलूंगा, 2 का नाम बोल। मुक्तसर से आए हैं, फाजिलका से आए हुए हैं, अबोहर से आए हुए हैं, रायसन से आए हुए हैं, करनाल से आए हुए हैं, और कुछ बोलो। जयपुर से बोल दिया, नहीं बोलूंगा तो जयपुर वाला तो जयपुर से भी आए हैं, और जितने जगह से आई हुई हैं सभी सुंदर साजी को, जो हमारे राज समाज के अत्यंत प्यारे हैं, बाबा दयाराम साहब के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज के कृपा पात्र हैं, ऐसे सभी सुंदर साजी को गंगानगर सुंदर साथ की ओर से, समिति की ओर से, बहन शारदा जी की ओर से खूब खूब धन्यवाद। और अंत में मैं कोटि सा धन्यवाद अर्पण करता हूं। आपको मिलेगा टाइम अभी अनाउंसमेंट करने का। हमारे ओर के ही सुंदर साथ जो प्रणामी धर्म में वाणी को गागा करके सुंदर साजी को दिल, दिमाग और मस्तिष्क में प्रवेश कर गए हैं, इस समय में करनाल में महाराज श्री के सानिध्य में रह करके वाणी गायन करते हैं, भजन कीर्तन करके सुनते सुनाते हैं। ऐसे हमारे नाम क्या है, काम पता है, काम पता है? देखिए संस्कृत में एक शब्द आता है जलद। जलद किसको कहा जाता है? जल देने वाले को, है? इसी तरह से इनका नाम क्या है? हर्ष नाम है, इसमें द लगाने क्योंकि देने वाले हैं। तो वाणी गागा करके, भजन गागा करके, जो हम सभी सुंदर साजी को खूब ही आनंद बांटा करते हैं, देते रहते हैं। ऐसे हर्षद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबको धन्यवाद। और जो भी कोई सुंदर साजी कहीं से रह गए होंगे, हाँ हमारे सूरत का तो मैंने नाम लिया नहीं, और सूरत वाले सामने में दिख गए तो हमको कच्चे पक्के खा जाएंगे। हाँ तो सूरत से हमारे पधारे हुए हैं, सूरत महामंगलपुर धाम के बहुत ही एक्टिव, जिनके बिना सूर्य नारायण का कोई भी प्रोग्राम हो जाना संभव नहीं है, ऐसे जैनुल भाई हैं। उनकी धर्म पत्नी क्या नाम है? मानसी है। उनके माता पिता भी है हमारे हिम्मतनगर से, गिरीश भाई, पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना बेन, खूब खूब पद्मावती पद्मा बेन, खूब खूब धन्यवाद। और एक जगह गुड़गांव के सुंदर साज है, गुड़गांव के सुंदर साजी घनश्याम भैया देख के मुस्कुराते हुए, आपको भी खूब खूब धन्यवाद। ममता जी को भी खूब खूब धन्यवाद बहन जी की ओर से। और हिम्मतनगर से पधारे हुए, सूरत से पधारे हुए सबों को अंतःकरण से धन्यवाद। सूरत में नई कड़ी से जुड़े हुए हैं वो हमारे हिमानी नाम है, हिमानी बहन, और दूसरी बहन सेजल बहन, अंतःकरण से धन्यवाद। अब खास जो हमारे रमेश भाई और क्या नाम, हंसा बहन जो है ना, ये लोग जब आगे बढ़ते हैं ना तो क्या है कि अपने को पीछे छोड़ देते हैं। इनको पता चलता कि इनको पीछा छोड़ूंगा तो ही आगे बढ़ पाऊंगी। हाँ जैसे शारदा बहन जी ने क्या किया, क्या नाम पापा का, हाँ बिशन जी को पीछे छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। वैसे हंसा बहन भी हमारे रमेश भाई को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ गई है, तो उनको भी खूब खूब धन्यवाद। हिमानी जी को भी धन्यवाद। और सेजल बेन का नाम क्या है? हाँ जो भी नाम है, पर सेजल बेन मैं जानता हूँ, उनको भी खूब खूब धन्यवाद। लुधियाना, हाँ लुधियाना का नंबर आ रहा है। लुधियाना के सुंदर साजी अवतार किशन अरोड़ा जी, नीलम अरोड़ा जी, गोपाल भैया, दिव्या बेन, किशन भैया, कृतिका और नूर परिवार के सभी सदस्य को बहन जी की ओर से खूब खूब धन्यवाद। और पूरे प्रोग्राम को लाइव कास्ट दिखाने के लिए चंचल बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए, खूब खूब तालियां बजाओ चंचल बहन। मैं भी आमंत्रण देता हूँ कभी सूरत में आकर के लाइव टेलीकास्ट का काम करना। खूब खूब धन्यवाद। कोई आगे तो बताओ, हो गए सब? हनुमानगढ़, हाँ हनुमानगढ़ जो है वो दिख रही है, हनुमानगढ़ के रिम्पी बेन, खूब खूब धन्यवाद। हनुमानगढ़ के सुंदर साजी को भी धन्यवाद। बोरसद के आसपास के सुंदर साजी आए, सिमाडा का सुंदर साजी होंगे। और कोई रह गया?
करणपुर, पदमपुर, हाँ पदमपुर तो भूल ही गया था। हाँ, अशोक भैया हमारे आए हैं, नरेश भैया आए हैं, सब आए हुए हैं पदमपुर के, और हमारे मनीष भैया भी आए हुए हैं, हर रोज आते हैं। खूब खूब धन्यवाद मनीष भैया, जय हो। अशोक भैया कहाँ गए? नरेश भैया सब है। हाँ, तो पदमपुर वाले को, करणपुर वाले को, हनुमानगढ़ वाले को, और अनूपगढ़ वाले क्यों नहीं दिखे? सूरतगढ़ वाले को भी खूब खूब धन्यवाद। जितने भी आए सभी सुंदर साजी को अंतःकरण से बहन जी की ओर से धन्यवाद। अब आप सबों के बीच हमारे जयपुर से पधारे हुए, मैं सबका काम मैं नहीं करता हूँ, नहीं, आप हैं इसलिए आप कुछ करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अनाउंसमेंट किया है दिल्ली शक्तिनगर फंक्शन के लिए, इसी तरह का फंक्शन एक जयपुर में हो रहा है, महावती प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव। उस संदर्भ में कुछ दो बातें सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं प्रणामी पंचायत जयपुर के, किस पोस्ट पे हैं आप? सचिव। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, हाँ कर। तो हमारे सचिव जी प्राण तनेजा जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, ये आपको कुछ संदेश देंगे। और सुंदर साथ जी, फिर से एक बार निवेदन, शक्तिनगर के लिए जो मैंने कहा, जिन सुंदर साथ जी को भी सुवर्ण सेवा में कोई भी योगदान देना हो शक्तिनगर दिल्ली मंदिर के लिए, तो आप महाराज से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी यदि आपको लिखाना चाहेंगे तो अभी आप अपना नाम मेरे पास में लिख करके भेज सकते हैं, नाम और मोबाइल नंबर, तो वो संदेश मैं वहां तक पहुंचा सकता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो यहाँ से प्रस्थान करना चाह रहे हैं गुरुजन विद्वजन, उनको सम्मान करेंगे बहन शारदा जी। उससे पहले, हाँ पहले जयपुर वाले, इसके बाद में हमारे दिल्ली से पधारे हुए श्री कृष्ण नारायणी मंदिर हकीकत नगर के हाँ हाँ प्रधान जी हमारे चंदर मेहता जी, वो चंदर मेहता जी हमारे प्रधान जी, वहाँ का भी संदेश देंगे। सब काम प्राण करने जाए। तो ले ले, मेरे को पकड़ा दे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस आनंद को लूटने के लिए हम भी आए आपके साथ। 2 मिनट अगर आप हमें दे दें तो हम भी अपना मैसेज दे दें। मैं तो आचार्य महर्षि के चरणों में प्रार्थना करी थी कि आप ही दे दें। इसी कड़ी में महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव 8 से 15 अक्टूबर तक जयपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य श्री जी को भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, शायद आप भी पधारेंगे 14 से 15 में। करनाल से महाराज श्री आएंगे, बहुत सारे विद्वान आएंगे। आप सबके चरणों में प्रार्थना कि आप वहां भी दर्शन दें। एक विशेष आज की खुशखबरी हो रहा है कि आज हमारी जयपुर की श्री संतोष राय जी, उनका जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं दे रहा हूँ चंद्र जी को अपनी तरफ से मैसेज दें। सुंदर साहब जी, बहुत संयम से आप बैठे हैं। जब तक पूर्ण मक्षाति श्री राजश्यामा जी के महाती करके अनंत प्राप्त आशीर्वाद ना लें, ये महायज्ञ को आप संपूर्ण ना समझे। आपके चरणों में निवेदन, कृपया 5-7 मिनट का समय आप और दे दें। जैसा कि सूचना आपको दी गई, महामती प्राणनाथ जी का 405वां प्रकटन महोत्सव भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 9 से 15 अक्टूबर तक परम श्रद्धेय आचार्य जन गुरुजनों के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा श्री 51 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ के रूप में। आप सभी सुंदर साथ के लिए निमंत्रण, जो भी सुंदर साथ पधारना चाहे सादर आमंत्रित है। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर सन 2023 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने सभी का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक प्रेमनाथ स्तोत्र 45वां परमहंस महर्षि द्वारदास जी का स्मृति महोत्सव श्री 5 अखंड पारायण 3 दिवसीय अखंड महायज्ञ के रूप में हमने मनाया। हम सभी मिलकर परम श्रद्धेय आचार्य श्री 5 महामंगलपुरी धाम के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री 180 सूर्य नारायण दास जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, साधुवाद व्यक्त करते हैं। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। हम सुंदर साथ को जगाने का बूटा उन्हीं ने बेड़ा ले रखा है।
हर सुंदर साथ को व्यक्तिगत रूप से ऐसा भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि सुंदर साथ आगे बढ़कर सेवा में तत्पर हो जाता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री अक्षाति राज श्यामा जी के श्री चरणों में यही निवेदन, यही प्रार्थना, आप सुस्वास्थ्यों, दीर्घायु और जागनी ब्रह्मांड में आगे बढ़ाते हुए हम सभी सुंदर साथ का हाथ पकड़कर लेकर आगे चलते चले जाएं। और दे दो। इस कार्यक्रम की सूत्रधार जतिन जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाई मां मंगलपुरी धाम की, श्री पाई नौतनपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, परम श्रद्धेय आचार्य महाराज श्री 108 सूर्य नारायण दास महाराज की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। जतिन जी, हाँ जी, सामान पैकेट दे दो। सुंदर साथ जी, जयपुर के लिए एक विशेष सूचना कि आपकी बार ये अपने पास 108 श्री 108 साप्ताहिक पारायण रखे जा रहे हैं, तो 7 दिन पूरा मेले का माहौल रहेगा। 14 तारीख को जो शोभा यात्रा उसका भी अलग आनंद रहेगा और मंच के कार्यक्रम बहुत आकर्षक रहेंगे। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना कि समय निकाल के वहां जरूर दर्शन दें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रणामी धर्म सभा हकीकत नगर के जितने भी सदस्य हैं कृपया आगे आ जाएं 1 मिनट के लिए। और परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में निवेदन, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। और मैं परम श्रद्धेय अपने आचार्य जन गुरुजन जी से भी निवेदन करूंगा, आप कृपया आती भी होगी राशि 1 मिनट। हमारे बाबूजी परम आदरणीय श्री भीषण प्रणामी जी, आपसे भी निवेदन कृपया आप आगे आ जाएं। प्रणामी धर्म सभा के सदस्य परम आदरणीय श्री हरीश मेहता जी, गुलशन नागपाल जी, सभी जो हम दिल्ली सुंदर साथ आए हैं और हमारी बहनें, वो भी आप आगे आ जाएं। सुंदर साथ जी सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप आसन ग्रहण कर लीजिए। आसन ग्रहण करो तो चौके से मारूंगा। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में निवेदन, सिर्फ 2 मिनट के लिए, बहुत सहयोग आपने दिया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें। जतिन जी ये दे दो। आचार्य महाराज जी, एक मिनट। आचार्य महाराज जी 1 मिनट आप हमारा साथ दें, 1 मिनट के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। परमहंस महाराज श्री 108 ज्वारदास जी का 45वां स्मृति महोत्सव श्री 5 अखंड पारायण 3 दिवसीय महायज्ञ के रूप में शीतम मुतातम सागर वाणी के पारायण, शीतातम मंत्र का जाप, श्री मेघ सागर का पाठ और प्रतिदिन श्री गोटा पारायण और श्री बीजक सागर वाणी चर्चा की स्मरण सूचना प्रतिदिन आपको पूर्ण समय से देकर एकाग्रचित करवाने वाली हमारी इस कार्यक्रम की सूत्रधार परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, ये समाज की सेवा में तत्पर है और इनके साथ सहयोग है इनके हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्री भीषण प्रणामी जी का। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली से हम परम श्रद्धेय गुरुजनों को निवेदन करते हैं कि आप एक शॉल उड़ाकर आशीर्वाद दें। आप आ जाएं साथ, भाभी रजना भाभी सबको ले आए साथ। सोनिया जी आप भी आ जाएं, जो भी हैं साथ में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री राज श्यामा जी की असीम अनुकंपा, परमहंस महाराज श्री बाबा दयाल साहब जी का आशीर्वाद, परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बरसता रहे। आपके भाई सेवादार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली से आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। हमारा ये भाव आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है, कृपया आप स्वीकार करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और हमारे पारितोष जी, चीनू जी और हिमानी जी, आप भी साथ ही रहें, बहुत सहयोग आपका है। समस्त कार्यक्रम कोई भी बनाता है एक समिति के माध्यम से। श्री कृष्ण प्रणामी समिति श्री गंगानगर इस सराहनीय कार्य में बहुत ही भाग्यशाली है। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए हमारी भाभी भी कह सकती हैं, बिटिया भी कह सकते हैं, नीलांशी जी, और हमारे भाई श्री जतिन मेहता जी, दोनों आगे आ जाएं। हकीकत नगर मंदिर की 76 प्रणामी नवयुक्त सभा के ये सदस्य भी हैं। श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर, हकीकत नगर मंदिर की ओर से श्री राज श्यामा जी का आशीर्वाद
प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, परमहंस बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री ज्वाला जी साहेब आपकी सदा ही जय। देख महाराज जी को यूं सारे हकीकत नगर मंदिर के ट्रस्टीगण, मुझे भेज देना। मैं उनको भक्ति करती हूँ। इतने भाई जिसको मिल जाए उसको कार्यक्रम करने में क्या कमी है। बोलो श्री प्रार्थनाथ प्यारी, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा आप सब भाइयों को आना है, तो ये सारे भाई आइए। भोग के समय अपने भाइयों को पगड़ी पहनाऊंगी, हम भोग लग जाए। बोलो श्री प्रार्थनाथ प्यारी। परम श्रद्धेय सभी गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि साधुवाद। आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि साधुवाद। पूर्ण ब्रह्मक्षादी श्री राज श्यामा जी की अपनी अनुकंपा से ये महायज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है। सब मिलकर हम श्री राजी महाराज की आरती उतारेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े ही भाव और मधुर भाव के साथ हम सभी सुंदर साथ मिलकर आरती उतारेंगे। श्याम जी पूर्ण ब्रह्म से आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार शिव संतानिया शेष न पावे पार मेरे वाला जी, शेष न पावे पार अगम जानी के निगम तार, खोज खोज बची है मेरे वाला जी, खोज खोज बची है जान के मूल धनी अंगना अपनी, तो घर आए हमारे मेरे वाला जी, तो घर आए हमारे जीव पुराणी सखियन सुधवा लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे जीवन पास के बंद पड़े दो बंदानी वाले मेरे वाला जी, दो बंदानी वाले वारी वारी जाऊं मैं अपने, वारी वारी जाऊं मैं अपने धनी पर, शोभा मुख से नहाए मेरे वाला जी, शोभा मुख से नहाए वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने धनिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने धनी पर, शोभा मुख मुनाए मेरे वाला जी, शोभा मुख मुनाए सिंहासन आसन बैठा, सिंहासन आसन बैठा, छत्र साल गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए, छत्र साल गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मरवाला दीने छाले, श्री पिया जी ना पूजन विध कीजे, राज श्यामा जी ना पूजन विध कीजे, फेर फेर मूल स्वरूप चित मान लीजे, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेरे अंगना तो कोट बेरे कुर्बान। मेरी श्री कांचन तारन मुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाश, दीन
सखियां बोलत जय जयकार, सखियां बोलत जय जयकार। मानावे मुक्ता फल सखियां सिद्धिया वर श्याम सुहानी, वाला जिया वर श्याम सुहानी। तन मन जीवन चावर कीनो, तन मन जीवन चावर कीनो। श्री मामती चरणों लागी, श्री मामती चरणों लागी। वरदाए मुक्ता फल सखियां सिद्धिया वर श्याम सुहानी, वाला जिया वर श्याम सुहानी। तन मन जीवन चावर कीनो, तन मन जीवन चावर कीनो। श्री मामती चरणों लागी, श्री मामती चरणों लागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परिक्रमा जुगल स्वरूप रूप सभी छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। नाचत दिन फिर आवत फेरी, हंसी हंसी लालन मुख कन्हेरी। गात गीत बजावत बाजे, यमुना तट बंशी धुनि गाजे। फूले फूल फूल रही आवे, गुई गुई हार पिया को पहनावे। देश परिक्रम करम सब छूटे, यह सुख पंचमणि शरीर लोटे। देश परिक्रम करम सब छूटे, यह सुख पंचमणि शरीर लोटे। आदरणीय पुजारी जी से प्रार्थना है कि आप स्वरूप बोलें। कोट कोट विनती करूं, कोट कोट करूं प्रणामे। कुटान कोट दंडवत करूं, मेरे सुंदर वर श्यामा वर श्यामे। मेरे सुंदर वर श्यामा वर श्यामे। स्वरूप सुंदर संकुल, साकोमल रू देखने ना और नूर जमाले। फिर में भूजियावत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल तेज आले। जामा जड़ाओ जुड़िया जुगत सो, चार हार अंबर करे झलकारे। जगमगे पाग जो जबेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलियारे। लाल आधर हंसत मुखरवटी, नासिका तिलक नीलवट मोहे। हे श्रवण भूषण मुखदंत नीति रचना, ये देव दर्शन आवे जो शावे से। बाएं चुड़ी बाजू बंसोए, कुम्भके पहुंचा पहुंची। काड़ो कड़े हस्त कमल की मुंदरी, नक
कानूर चीर चढ़े आसमान में, जो हक चलवन करे शब अंगुरी, रोशनी पटके करे अवकाश में, चरणे भूषण जावे जार जाए, करे श्री मामती मोमन रूए दिल को, माँ सुखे जे तोए अरश की माही, माँ सुखे जे तोए परम धाम के माही, रोशनी पटके करे अवकाश में, चरणे भूषण जावे जार जाई, कहे श्री मामदी मोहित हुए दिल को, माँ सुखे जे तोए अर्श के माही, माँ सुखे जे तोए परम धाम के माही। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री भाई युवराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय, श्री सुंदर साथ जियावर जी साहेब जी के चरणार बिंद में इस तीर्थ लीजियो कृपा की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ी देर विराजे, भोग लगाएंगे, थोड़ी देर विराजिए। प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ी शांति रखिए। तो सुंदर साथ जी एक महत्वपूर्ण काम अभी बाकी है। सारा कार्यक्रम आशीर्वाद रहा, जिनके नाम से ये जिनका 45वां स्मृति उत्सव मनाया गया, उनके आशीर्वाद से है, अंतर्गत होकर के वो हमारे साथ रहे, पर प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ रहते हुए भी उन्हें भी हमें याद करना है। बहन अनिता और धीरज जी प्रणामी। अनिता जयपुर वाली, हाँ अनिता यूएस वाली भी है, उनको भी आ जाओ ना। તમે ઉઠ્યા છો તો શું કામ પાછા જાઓ છો? આવો ને, તમારો નંબર આવે જ છે ને। હા આવો 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 બેન આવો। હવે તમે મને કરનાલ લઈને જશો એવું લાગે છે। કરનાલ વાળો હજી અહીંયા છે, જવા વાળા નીકળી ચુક્યા છે અમુક તો। बोलो श्री प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 3 दिन के लिए जयकारा बोलना है तो भी नहीं बोल सकते। बोलो श्री प्राणनाथ। सही में सबको भूख लगी है, आवाज नहीं निकलती, लेकिन जो भूखा होता है ना वो और जोर से चिल्लाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब सही है। थोड़ा सा किसी का सम्मान हो रहा है, इसमें जयकारों के साथ हम इनके सम्मान में सहभागी होंगे। राज जी का भोग लगने वाला है,
आप कृपया शांति से बैठे और वहीं से बैठ के आप खुदा जी को अपने दिल से अपने भाव को जिमा रहे हैं, ऐसा भाव रखिए। हाँ, कृपया आप बैठ जाइए तो अच्छा लगे। हाँ, मेरे बाद आप सब दोहराइएगा। नंग न जड़ीत चौकी पर दो, नंग न जड़ीत चौकी पर दो, नंग न जड़ीत चौकी पर दो। गाइए नंग, थोड़ा तालियों के साथ, थकान निकल जाएगी। ओ श्री जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, धरो है हाल आगे हित चित सो, धरो है आगे हित चित सो, सकरस व्यंजन साजे मारा वाला, सकरस, सब गाइए प्रेम से, साजे मारा वाला है। मंगल मंजरीत चौकी पर दो, मंगल मंजरीत चौकी पर दो, श्री जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, जेवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जेवत जुगल जोड़ी सुख पावत, जेवत राज श्यामा जी सुख पावत, जेवत सुख पावत, जेवत सच्चिदानंद रूप पावत, जेवत सच्चिदानंद सुख पावत, जेवत पांचों स्वरूप सुख पावत, सुख पावत, जेवत सुंदर साथ सुख पावत, जेवत पावत, अजवाऊं जल जारी मारा वाला, अजवाऊं जल जारी मारा वाला, लेत पान पावत हित चित सो, लेत पान हित चित सो, हृदय सो हितकारी मारा वाला, हृदय सो हितकारी मारा वाला है। नंगन जड़ीत चौकी पर दो, नंगन जड़ीत चौकी पर दो, श्री जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, जुगल स्वरूप विराजे मारा वाला, कोटि जतन ब्रह्मा कर ठाके, 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 सो जूठन नहीं पावे मारा वाला, सो जूठन नहीं पावे मारा वाला, सो ये कितने परसेंट दिख रही है? एक बार देख लो फटाफट मेरा है 5%। चलो चार्जर निकालो। आसे सो जूठन प्रिया सहज कृपा से,
पंचम निश दिन पावे मारा वाला हमारे मेंबर मारा वाला कोटि जतन ब्रह्म कर खाके कोटि खाके कोटि जतन ब्रह्म कर खाके आगे तो जूठन नहीं पावे मारा वाला नहीं पावे मारा वाला सो जूठन धनी से कृपा से कहाँ गया तू? कृपा से पंचम निश दिन पावे मारा वाला एक फोटो लाइव है। मारा वाला पंचम निश दिन पावे मारा वाला फोटो भेजो जैसे मेरे को खींचो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदगुरु महाराज की जय बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई की जय रमोश्री जवाहरलाल जी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कैसे भेजोगे मेरे को? नंबर है? नंबर वो वाला याद नहीं ना कोई। दो तीन ले लो। यार चार्ज देख रही है कुछ जुगाड़ करके। यहाँ तो लगा हुआ है भैया। हेलो ओ भैया, ओ भैया होया ही पड़ा। ये जरा लगा सकते हो तो चल भी जाए। ये लग जाएगा कि चल भी जाएगा? ऊंचा कर दो ना ये लाइट से। अरे 2% रहेगी, बताओ जल्दी करो। वो तो दूर हो जाएगा ना फिर, यहाँ नहीं लग सकता। मेरा और लाइक में पकड़ यार, लाइव बंद हो जाएगा। पकड़ लाइक में पकड़। सब दे दिया उन्हें।